मुरैना जिले की कैलारस तहसील के निवासी श्री बनवारी लाल शुक्ला को इफ्को के द्वारा चंबल संभाग का प्रतिनिधि निर्वाचन किया गया है। आपको बता दें कि श्री बनवारी लाल शुक्ला सदैव ही किसानों के हितों में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। वो सदैव किसानों के हर छोटी और बड़ी समस्याओं को लेकर कार्य करते रहते हैं। वो निरंतर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष किसानों की समस्या को प्रस्तुत कर उन समस्याओं को हल करने का निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि श्री बनवारी लाल शुक्ला भी एक किसान परिवार से आते हैं, इसीलिए वो किसानों की हर समस्याओं से रूबरू हैं। इफ्को RGB चंबल संभाग के प्रतिनिधि चुने जाने पर समस्त चंबल संभाग क्षेत्र के किसान और व्यापारी वर्ग और आमजन में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में नगर परिषद कैलारस के अशोक गली में ग्राम पंचायत विलौवा के सरपंच हेमंत मुदगल और ब्राह्मण महासभा कैलारस श्री समस्त कार्यकारिणी के द्वारा श्री बनवारी लाल शुक्ला जी का स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम ग्राम विलौवा से सरपंच हेमंत मुदगल के निजी निवास अशोक गली पर रखा गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा कैलारस के अध्यक्ष श्री रमाकांत शर्मा ने श्री बनवारी लाल शुक्ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी सरल और सहज कार्यशैली के बारे में कार्यक्रम में उपस्थित जनों को बताया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम जी के जय घोषों से की गई। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने बनवारी लाल शुक्ला को पुष्पमाला और शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन हरिल शंकर मुदगल ने श्री बनवारी लाल शुक्ला जी को अपने आशीष वचन देकर आशीर्वाद दिया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हरिशंकर मुदगल, मुरारी लाल हरदेनिया, राम प्रकाश शर्मा, संतोष शर्मा, श्याम मोहन करसोरिया, अशोक शर्मा, दीपोरा, शिव कुमार शर्मा, ऋषिकेश उपाध्याय, सोनू मुदगल, अतुल तिवारी, जितेंद्र तिवारी और सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज बंधु उपस्थित रहे। तो इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक संस्थान है पूरे भारत में कई क्षेत्रों में काम करती है और विश्व में भी काम करती है। इसके अध्यक्ष अभी तो माननीय अमित शाह जी हैं। 9 मई को चुनाव होगा अध्यक्ष का और किसानों के हित में काम करती है संस्था। इफ्को का DAP, यूरिया और तमाम प्रोडक्ट को निकालती हैं और वो सारे के सारे प्रोडक्ट किसान इसमें रहते हैं। चूँकि कई वर्षों से कुछ लोग जमीन होते हैं इस पर 10 साल से सूबेदार सिंह जी थे, अभी वर्तमान में डॉक्टर गोविंद सिंह का बेटे थे, तो चुनाव का पता ही नहीं चलता था। इस बार वहाँ से सूचना तो भेजते थे क्यों उसके हम प्रतिनिधि सदस्य हैं उसके इफ्को इंडिया के, लेकिन कभी हमें पता नहीं चलता था। वो बीच से बीच ही मतलब उन लोगों की मनमानी चलती थी। जो मठाधीश थे, अब तक राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों का ही कब्जा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पहली बार माननीय अमित शाह जी ने निर्देश दिए को कंपनी को कि इस बार पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए और हर व्यक्ति इसमें भागीदारी होना चाहिए जिसका वोट है। ये चुनाव कहाँ हुआ था? कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? एक्चुअल में इसमें क्या है कि पूरे भारत का चुनाव होता है। एक ऐसे अपना मध्य प्रदेश उदाहरण देंगे, इसमें 11 संभाग हैं। 11 संभाग से 11 लोग चुन के जाते हैं। इसी तरह से पूरे भारत में लगभग कितने प्रांत है? 25 या 29 प्रांत से केवल 12 लोग कई 11 संभाग हैं, कई 5 संघ, तो हर संभाग से एक प्रतिनिधि चुनता है। उसमें से एक मैं चुना हूँ चंबल संभाग से। इसके बाद एक निर्वाचन और होगा हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 प्रांत से मिलकर एक व्यक्ति पर चुन गया। मतलब एक जोनल टाइप के रहते हैं, 2-3 राज्यों को मिलाकर। लेकिन आप चंबल संभाग से निर्वाचित हुए हैं और ये यहाँ के किसानों के लिए बड़े हर्ष की बात है और आप करोगे किसानों के लिए जो बन सकेगा। सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे आप? मैं आपसे निवेदन करूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, बहुत छोटे परिवार का, कहने का पता नहीं, सब मेरे रिश्तेदार परिवार। मैंने किसानों के लिए हमेशा काम किया है और चाहे वो मार्केटिंग के माध्यम से एक माध्यम होता है काम। क्योंकि 98 से मैं मार्केटिंग सोसाइटी कैलारस का अध्यक्ष हूँ और किसानों के हित में हमेशा काम करता हूँ। उसके बाद मार्केटिंग के माध्यम से मैं 2008 में जिला सहकारी विद्युत बैंक का डायरेक्टर चुना गया।
जो बीजेपी का शासन था तो अध्यक्ष तो नहीं बनता था, लेकिन मैं डायरेक्टर था और डायरेक्टर रहते मैंने तो ये चुनाव तो आपके अनुभव के आधार पर, आपके उस आधार पर हुआ है, राजनीतिक आधार पर तो ना, नहीं हुआ है ये ना, चुनाव। इसमें आपके अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आपके कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए लोगों ने आपको निर्विरोध निर्वाचित किया है। तीनों संभाग में 18 वोटर हमारे श्योपुर में थे, 38 वोटर भिंड जिले में थे और 44 हमारे यहाँ थे। पूरे चंबल संभाग से आप 103 मतदाता थे। तो अभी आप सुन रहे थे श्री